हेलो स्टूडेंट्स। अब आपको वेक्टर वैल्यूड फंक्शंस की कुछ प्रॉपर्टीज बतानी है। मैंने वेक्टर वैल्यूड फंक्शंस में ना डिफरेंशिएशन ऑफ ए वेक्टर के कुछ रिजल्ट्स हैं, कुछ मतलब रिप्रेजेंटेशंस है। तो पहले तो ये देखो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसका जो रिजल्ट आएगा इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, जैसे हम करते थे ना यूवी रूल, यू डेरिवेटिव वी प्लस डेरिवेटिव यू इंटू वी। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, पहले तो ये आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर होना चाहिए कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी आती है। वेक्टर क्रॉस वेक्टर वी आल्सो गेट अनदर वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। तो ये आपका इसका कुछ ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, वो मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगा। कि डॉट डॉट प्रोडक्ट तो आपको पता ही है कि डॉट प्रोडक्ट मीन्स सेम डायरेक्शंस, आपने वो पढ़ा होगा। डॉट प्रोडक्ट आपने ये किया होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, मीन्स ए वेक्टर बी वेक्टर। तो जो ये एंगल होगा ना, मतलब बी की प्रोजेक्शन ऑन ए, मतलब मैं अगर आपको बनाकर दिखाऊं, सपोज ये बी वेक्टर है तो ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड, सपोज में ये मेरे एक्स डायरेक्शन है, तो ए की जो शेडो पड़ रही है, ए की शेडो कहां पर पड़ रही है, ये। तो इट मीन्स एक्चुअल में हो क्या रहा है, बी दिस लाइन बी इंटू दिस लाइन, इनका प्रोडक्ट आ रहा है। क्योंकि ये देखो, ये जो ए मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, ये क्या बन गई, इट बिकम प्रोजेक्शन ऑन द लाइन बी वेक्टर। सो ये आपको पता है, आपने किया हुआ है कि डॉट प्रोडक्ट क्या रिप्रेजेंट करता है और क्रॉस प्रोडक्ट क्या रिप्रेजेंट करता है। क्रॉस प्रोडक्ट में ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा। तो बट क्रॉस प्रोडक्ट में बस ये है कि रिजल्टेंट क्या आता है, वेक्टर क्वांटिटी आती है। तो ठीक है, पहले ये रिजल्ट देख लो, ठीक है, चेक इट कर लो। उसके बाद मैं आपको बताने लगा हूँ कि इसमें ना आपको सिर्फ रिजल्ट बताऊंगा, प्रूफ नहीं है आपको सिलेबस में, ओनली रिजल्ट। प्रूफ सिर्फ प्योर मैथमेटिक्स, जिनका मैथ एज ए कोर सब्जेक्ट है ना, वो प्रूफ करते हैं। आपका क्या है, आपने सिर्फ रिजल्ट उठाया, अपनी फिजिक्स या अपने मेन कोर्स में अप्लाई किया, छोड़ दिया। तो बट मैथ के बिना, ये रिजल्ट के बिना आपका होएंगे भी नहीं आर्टिकल। मतलब हमने सिर्फ रिजल्ट करना है, हमने कोई भी प्रूफ नहीं करना। प्रूफ वही करेंगे जो आपके सिलेबस में होगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक इसका और रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट, कि कोई एफ वेक्टर को हम कांस्टेंट कब बोलेंगे। जैसे हम स्केलर में बोलते थे, उसका डेरिवेटिव क्या होगा, इक्वल टू 0। मतलब ये बोथ वे है कि डेरिवेटिव इक्वल टू 0 इंप्लाई कांस्टेंट फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी क्या होगा, 0। तो इसमें ना एक और बहुत अच्छा रिजल्ट है। सपोज कोई वेक्टर एफ है बट उसका मैग्नीट्यूड क्या है, कांस्टेंट। वेक्टर कांस्टेंट नहीं है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, कांस्टेंट। तो उसका ना एक रिजल्ट, अच्छा सा रिजल्ट ये है कि अगर कांस्टेंट मैग्नीट्यूड हुआ तो ये रिजल्ट होगा, एफ वेक्टर डॉट एफ द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, सपोज ये फंक्शन ऑफ टी है, इक्वल टू 0। ये रिजल्ट है बोथ वे। मैग्नीट्यूड, फंक्शन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, इट मींस ये कंडीशन होल्ड करेगी। अगर ये होल्ड किया तो उस फंक्शन का मैग्नीट्यूड क्या होगा, कांस्टेंट। थर्ड रिजल्ट है कि सपोज करो कोई वेक्टर, कोई एफ वेक्टर वैल्यूड फंक्शन है बट उसकी जो डायरेक्शंस है ना, वो क्या है, फिक्स है। उसकी डायरेक्शन ना कांस्टेंट डायरेक्शन है। ऐसे मैं पहले आपको एग्जांपल दूंगा, साथ में दे देता हूं एग्जांपल। तो चलो, कांस्टेंट वेक्टर, इसकी आप एग्जांपल ले लो, ये 3 + 3i + 2j, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, क्योंकि कांस्टेंट मींस उसमें t है ही नहीं, फंक्शन ऑफ t है ना, मतलब फंक्शन में वेरिएबल है ही नहीं, तभी कांस्टेंट है ना, डज नॉट वेरी विद टाइम। ठीक है, तो ये फंक्शन ले लो फर्स्ट के लिए,
सेकंड के लिए आप सबसे अच्छा फंक्शन है जो ये वाला ले लो, cos t i कैप sin t j कैप। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ना यूनिट है, मतलब अगर आप इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालोगे ना तो क्या आएगा 1। पता ही आपको कैसे निकालते थे, दिस स्क्वायर का अंडर रूट, मतलब ए आई कैप, जैसे आप कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस नहीं निकालते थे सेम वैसे ही। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, मतलब फंक्शन कांस्टेंट नहीं है, फंक्शन वेरी कर रहा है ना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हर पोजीशन पर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आ रही है, बट फंक्शन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, तो ये कंडीशन होल्ड करेगी। आप करके देख लो, इसका एफ फंक्शन क्या आ गया, cos t sin t। इसका डॉट प्रोडक्ट मैंने करना है, किसके साथ डॉट प्रोडक्ट करना है, डेरिवेटिव के साथ। तो क्या आ गया माइनस साइन टी एंड cos t। अब इसका करना प्रोडक्ट, cos साइन, साइन टी cos t, साइन cos, तो क्या आंसर आ गया 0 आ गया ना, क्योंकि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 था, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, एफ वेक्टर डॉट फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये थर्ड रहेगी। अगर कोई फंक्शन की कांस्टेंट डायरेक्शन है, जैसे ना ये देखो मैं एग्जांपल देता हूँ, आप ये वाला फंक्शन ले लो, फंक्शन आप ले लो, पहले रिजल्ट बताता हूँ। फंक्शन रिजल्ट था एफ वेक्टर क्रॉस एफ का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी इक्वल टू 0, ये रिजल्ट है। अगर फंक्शन का कांस्टेंट डायरेक्शन, यहां पर लिखूंगा मैं कांस्टेंट डायरेक्शन, ठीक है, एफ ऑफ टी इक्वल टू हैव कांस्टेंट डायरेक्शन, देन एफ कर्ल एफ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी इक्वल टू 0। ये मैं आपको थोड़ा एग्जांपल देता हूं, आपको ना समझ नहीं आएगा कि कांस्टेंट डायरेक्शन किसकी बात कर रहा हूं। तो आप ये वाला वेक्टर लो, एफ ऑफ टी इक्वल टू टी आई कैप प्लस आप ले लो टी ही ले लो टी जे कैप। अब ये फंक्शन कांस्टेंट तो नहीं है, क्योंकि हर टी डिफरेंट डिफरेंट टी पर फंक्शन का आंसर आ रहा है ना कुछ, बट अगर इसको आप प्लॉट करोगे ना ग्राफिकली 2D में, तो ये है क्या पॉइंट, ये मेरा y, ये मेरा x, y इक्वल टू x है, तो कौन सी लाइन आ गई, तो इसकी ईच पॉइंट पर, ईच टी पर इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, कितनी डायरेक्शन है इसकी 45 डिग्री, यूनिक एंगल है ना, बट इसमें नहीं था, यू कैन चेक, इसके जो वेक्टर आना था वो ये था, मतलब ईच पॉइंट पर एंगल डिफरेंट नहीं था, ईच पॉइंट पर डिफरेंट डिफरेंट वेक्टर था, डिफरेंट डिफरेंट, बट उसका मैग्नीट्यूड जो उसकी ओरिजिन से लेंथ है वो फिक्स थी, मतलब कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, इट हैव कांस्टेंट डायरेक्शन बट डज नॉट हैव कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। तो इस वेक्टर, ये एग्जांपल है कि दिस वेक्टर की क्या है हमारी कांस्टेंट डायरेक्शंस। तो आप ये वेरीफाई करना। तो पहले मैं अभी बताता हूँ कर्ल, कर्ल कैसे लेते हैं। सपोज आपने एफ ऑफ टी हमारा क्या आ गया टी आई टी जे, तो कर्ल एफ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू 1 आया ना आई, सपोज आपका आ गया आई प्लस जे, ठीक है। तो आप क्या देखोगे, इसका आंसर 0 आ रहा है, कैसे देखो, आई को आई के साथ 0, आई को जे के साथ, चलो भी के कैप आ गया, आई इंटू आई क्रॉस जे के कैप, उसके बाद जे को आई के साथ कितना आ गया माइनस टी के कैप, क्योंकि आई क्रॉस जे, जे क्रॉस आई है ना, तो जे को जे के साथ 0 आ गया, तो इसका आंसर भी कितना आ गया 0। तो अगर वेक्टर्स, मतलब मैं आपको बता दूंगा कि क्रॉस प्रोडक्ट अगर 2 या 2 से ज्यादा हो तो उसको डिटर्मिनेंट की हेल्प से करते हैं, ठीक है। तो ये आपको रिजल्ट क्लियर हो गया। मैंने 3 रिजल्ट बताया आपको, कांस्टेंट वेक्टर मींस डेरिवेटिव इक्वल टू 0, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड मींस एफ वेक्टर डॉट एफ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी इक्वल टू 0, कांस्टेंट डायरेक्शन मींस एफ कर्ल एफ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब मैं आपको कुछ रिजल्ट बताता हूँ जो इसके क्वेश्चन आपको बनते हैं पेपर में, ठीक है। तो सपोज कोई कर्व है स्पेस में, इसकी पोजीशन वेक्टर इन क्या है आर ऑफ टी, मतलब मैं ज्योमेट्रिकली बात कर रहा हूँ,
कि जो हम वेक्टर वैल्यूड फंक्शन स्टडी कर रहे हैं उनका कुछ ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। तो स्पेस में कोई कर्व है, उसकी मतलब उसको मैंने आर ऑफ टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो वो कह रहे हैं इट इज ए पाथ। आर ऑफ टी क्या है? पाथ। पाथ है एनी पॉइंट, ठीक है। तो उसके बाद आपका आ जाता है वेलोसिटी। आप वेलोसिटी कैलकुलेट कर पाओगे। आप फिजिक्स वाले अगर हो गए, आपको पता होगा स्पीड वेलोसिटी में डिफर है। वेलोसिटी हैव डायरेक्शंस। इस पॉइंट पर कितनी वेलोसिटी है, इस पॉइंट पर कितनी वेलोसिटी है, इस पॉइंट पर कितनी वेलोसिटी है। तो अगर आपके पास आर टी है तो वेलोसिटी क्या आएगी? चेंज ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू टी, आर, ठीक है। चेंज ऑफ वेलोसिटी मेरा क्या आ गया? डेरिवेटिव आर विद रिस्पेक्ट टू टी। ऐसे ही आप एक्सेलरेशन निकाल लोगे। एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? चेंज ऑफ वेलोसिटी आपने किया हुआ है, चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टी। तो मतलब इसका डबल डेरिवेटिव आर का विद रिस्पेक्ट टू टी। मतलब ये भी वेक्टर क्वांटिटी आई, ये भी वेक्टर क्वांटिटी आई। तो आप इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। आपको पता है कैसे मैग्नीट्यूड निकालते हैं? कि जो वेक्टर्स आएंगे उसका स्केयर 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 करके उसको अंडर रूट में लेना। तो ठीक है, उसके बाद आपको करते हैं क्वेश्चन। हाँ, ये कुछ रिजल्ट बताता हूँ। वेक्टर का मॉडुलस निकालने के लिए वेक्टर डॉट वेक्टर करते हो तो क्या बन गया? मॉडुलस स्केयर बन गया। तो मतलब ये रिजल्ट था आपका। अब जो भी आंसर आएगा इसका अंडर रूट। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। उस मतलब इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है कि आप इस पॉइंट पर बता सकते हो कि वो जो ये पॉइंट है यहाँ पर, जो हमारी पोजीशन है, हम यहाँ पर हमारी कितनी वेलोसिटी थी, किस डायरेक्शन में थी, यहाँ पर मेरा कितनी वेलोसिटी और कितना एक्सेलरेशन था। ठीक है, ये तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग हो गया। आपको क्वेश्चन आएंगे कि आपको आर ऑफ टी गिवन है, आपने एट टी इक्वल टू 8 सेकेंड पर, ठीक है, आपने बताना है कि इसकी कितनी वेलोसिटी थी, कितनी एक्सेलरेशन थी। ठीक है, तो आपको ये तो पता है ना कि वेलोसिटी डेरिवेटिव किया। वेलोसिटी एक्चुअल में आ क्या रहा है? यहाँ पर वेलोसिटी ज्यादा होगी कि यहाँ पर वेलोसिटी ज्यादा होगी? वेलोसिटी हमें देता है मतलब हम ये देखो यहाँ पर क्या आ रहा है? एंगल, कुछ एंगल आएगा। एक्चुअल में इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो tan थीटा ही होगा, एंगल विद दी एक्स एक्सिस। मतलब मैं इसका मीनिंग बता रहा हूँ आपको। डेरिवेटिव क्लियर है ना? व्हाट डेरिवेटिव, स्लोप। ठीक है, चलो इसके भी क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं। 10 मिनट तो ऊपर तो नहीं हो गया, 13 मिनट।